स्टार्निंग स्टार आर अ शैडो ऑफ नेपोटिज्म। बॉलीवुड का आकाश हमेशा से ही नए सितारों की चमक से रोशन रहता है, लेकिन कुछ सितारे अपनी रोशनी के साथ साथ पारिवारिक विरासत की छाया भी लेकर आते हैं। सनाया कपूर फिल्म राजवंश की एक होनहार वंशज ऐसे ही एक कहानी है। 3 नवंबर 1999 को मुंबई में जन्मी सनाया 2025 में 26 वर्ष की हैं और बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। उनके पिता संजय कपूर एक एस्टेब्लिश एक्टर और मैन्युफैक्चरर हैं और उनकी मां महीप सिंधु एक प्रभावशाली डिजाइनर हैं। उन्होंने एक ऐसी दुनिया में पाला पोसा जहां ग्लैमर और कला का संगम स्वाभाविक था, लेकिन क्या यह पारिवारिक विरासत उनके लिए वरदान है या अभिशाप? सनाया की कहानी अपॉर्चुनिटीज, क्रिटिज्म और एम्बिशंस का एक रोमांचक मिश्रण है जो बॉलीवुड में स्टार किड होने की दोहरी तलवार को उजागर करती है। सनाया की यात्रा केवल उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो कड़ी मेहनत और जनता की निगरानी के बीच तनाव को दर्शाती है। उनकी पहली फिल्म आंखों की गुस्ताखिया की असफलता ने उनके करियर की शुरुआत को हिलाकर रख दिया, लेकिन उनके आगामी प्रोजेक्ट्स वृषभ, तू या मैं और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 उन्हें एक नया मौका दे रही है। क्या सनाया इस मौके को लेकर अपनी पहचान बना पाएंगी या नेपोटिज्म की छाया उनकी चमक को फीका कर देगी? आइए उनकी इस कहानी को गहराई से जानते हैं, जिसमें फैमिली प्राइड, पर्सनल संघर्ष और भविष्य की उम्मीदें एक साथ बुनी गई है। और हाँ, चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अर्ली लाइफ ग्रोइंग अप इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर। मुंबई के दिल में जन्मी सनाया कपूर का बचपन ग्लैमर और परंपराओं का एक अनूठा मिश्रण था। उनके पिता संजय कपूर, जिन्होंने प्रेम 1995 और सिर्फ तुम 1999 जैसी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी, और मां महीप सिंधु, जो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइब से सुर्खियों में आई। इन्होंने सनाया को एक ऐसी दुनिया में पाला जहां कला और शोहरत रोजमर्रा की बात थी। उनके छोटे भाई जहान कपूर और चचेरे भाई बहन अर्जुन कपूर, सोनम कपूर, रिया कपूर, हर्षवर्धन कपूर और अंशुला कपूर भी बॉलीवुड का हिस्सा हैं, जिसने चारों ओर एक रचनात्मक माहौल बनाया। उनकी दोस्ती सुहाना खान और अनन्या पांडे जैसे स्टार किड के साथ उनके सोशल सर्कल को और चमकदार बनाती है। सनाया की शिक्षा मुंबई के प्रतिष्ठित इकोले मोडियल वर्ल्ड स्कूल में हुई, जहां उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने लंदन की एक यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री हासिल की, जो उनके वैश्विक दृष्टिकोण को दर्शाता है। लेकिन यह केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं था। सनाया ने मुंबई के प्रसिद्ध संस्थानों में डांस और एक्टिंग का इंटेंसिव ट्रेनिंग लिया। उनके डांस वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और उनके ट्रेनिंग की झलक देते हैं। फिर भी जनता की नजर में यह ट्रेनिंग उनके प्राइविलेज की छाया में दब जाता है। रेडिट पर उनके संघर्ष के दावों का मजाक उड़ाया जाता है, जहां यूजर्स उनकी यात्रा को लिविंग रूम से फिल्म सेट तक की संज्ञा देते हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है कि उनकी मेहनत को अक्सर उनके पारिवारिक नाम के सामने कम आंका जाता है। एंट्री इनटू बॉलीवुड फ्रॉम बिहाइंड द कैमरा टू द स्पॉटलाइट। सनाया ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत कैमरे के पीछे से की। 2020 में उन्होंने अपनी चचेरी बहन जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। यह अनुभव उनके लिए एक स्कूल की तरह था, जहां उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियों को सीखा। लेकिन उनकी असली मंजिल थी कैमरे के सामने, और करण जौहर जैसे दिग्गज निर्माता ने उन्हें यह मौका देने का फैसला किया। सनाया को फिल्म बेधड़क से लॉन्च करने की घोषणा की। यह फिल्म एक भव्य डेब्यू होने वाली थी, जिसमें सनाया के साथ नए चेहरे को पेश किया जाना था। लेकिन अचानक यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। कारणों का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इस रद्दीकरण ने सनाया के डेब्यू को 3 साल के लिए टाल दिया। इस देरी ने मीडिया और जनता में अटकलों को जन्म दिया। क्या यह प्रोजेक्ट की क्वालिटी थी या सनाया की तैयारी में कमी? इस असफलता ने उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाया और नेपोटिज्म की बहस को और हवा दी। फिर भी सनाया ने इस झटके को पॉजिटिव रूप से लिया, यह कहते हुए कि सब कुछ एक कारण से होता है। डेब्यू ड्रीम, आंखों की गुस्ताखिया एंड इट्स फेलियर। सनाया का मच अवेटेड डेब्यू आखिरकार 11 जुलाई 2025 को रिलीज हुई फिल्म आंखों की गुस्ताखिया के साथ हुआ।
यह संगीतमय रोमांटिक ड्रामा जो रस्किन बॉन्ड की कहानी द आइज हैबिट पर आधारित थी, संतोष सिंह द्वारा निर्देशित की गई थी। सनाया ने इसमें सबा नाम की एक थिएटर कलाकार की भूमिका निभाई, जबकि उनके सह कलाकार विक्रांत मैसी ने एक अंधे संगीतकार का किरदार निभाया। मसूरी, मुंबई और यूरोप में फिल्माई गई इस फिल्म को लेकर उम्मीदें बहुत थी, खासकर क्योंकि यह सनाया का पहला कदम था, लेकिन सपने हकीकत में टूट गए। फिल्म ने पहले वीकेंड में केवल 1.2 करोड़ रुपए कमाए, जो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा झटका था। दर्शकों ने कहानी को नीरस पाया और सनाया का एक्टिंग भी प्रभावित करने में नाकाम रहा। सोशल मीडिया पर उन्हें एक्सप्रेशन लेस और हिंदी बोलने में कमजोर जैसे तंज झेलने पड़े। ट्रेलर लॉन्च के दौरान उनके पिता संजय कपूर की आंखों में आंसू देखे गए, जो उनके परिवार के लिए इस डेब्यू के भावनात्मक महत्व को दर्शाता है। लेकिन जनता की प्रतिक्रिया ठंडा रही और यह असफलता नेपोटिज्म के आरोपों को और मजबूत करने का एक और मौका बन गई। इस असफलता ने सनाया पर दबाव बढ़ा दिया। क्या वह केवल अपने परिवार के नाम की वजह से ये मौके पा रही हैं, या अब यह सवाल अब उनके करियर के हर कदम पर मंडराने लगा। लेकिन सनाया हार मानने वालों में से नहीं है। उनकी आगामी परियोजनाएं इस बात का सबूत है कि वह इस छवि को तोड़ने के लिए तैयार है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होपिंग फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। आंखों की गुस्ताखिया की सफलता के बाद सनाया के पास कई मौके हैं। उनकी प्रतिभा को साबित करने के लिए उनकी आगामी परियोजनाएं न केवल विविध हैं, बल्कि रणनीतिक भी है, जो उन्हें एक वर्सैलिटी एक्ट्रेसेस के रूप में स्थापित करने की कोशिश करती है। ऋषभ मलयालम डेब्यू 16 अक्टूबर 2025। सनाया साउथ इंडियन सिनेमा में कदम रख रही हैं, इस पैन इंडिया एक्शन ड्रामा के साथ, जिसमें वह सुपरस्टार मोहनलाल के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। नंद किशोर द्वारा निर्देशित और एकता कपूर द्वारा सह निर्मित ऋषभ एक पिता पुत्र के रिश्ते की कहानी है, जिसमें सनाया अतीत और भविष्य को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होने वाली यह फिल्म सनाया को एक व्यापक दर्शक वर्ग तक ले जाएगी। अगर यह फिल्म हिट होती है तो ये उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। तो यमय 2026। आदर्श गौरव के साथ यह रोमांटिक सर्वाइवल थ्रिलर विजय नाम्बियार द्वारा निर्देशित और आनंद एल राय द्वारा निर्मित सनाया के लिए एक नई शैली में कदम है। टीजर को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया ने उत्साह बढ़ाया है। 2026 के वैलेंटाइन डे पर रिलीज होने वाली यह फिल्म सनाया को एक सीरियस एक्ट्रेस के रूप में स्थापित करने का मौका दे सकती है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 वेब सीरीज। करण जौहर की इस फ्रेंचाइजी में सनाया डबल रोल में नजर आएंगी। 20 अप्रैल से शुरू होने वाली यह शूटिंग और 6 एपिसोड की यह सीरीज सनाया को डिजिटल स्पेस में ले जाएगी। यह उनके लिए एक नया मंच है, जहां वह अपनी एक्टिंग एबिलिटी को और गहराई से दिखा सकती हैं। अनटाइटल्ड फिल्म अभय वर्मा के साथ। मुंजा स्टार अभय वर्मा के साथ सुजात सौदागर द्वारा निर्देशित इस फिल्म की शूटिंग गोवा में चल रही है। यह प्रोजेक्ट सनाया की वर्सैलिटी को और मजबूत कर सकता है। इन परियोजनाओं के विविध एक्शन, थ्रिलर, रोमांस और डिजिटल ड्रामा यह दर्शाती है कि सनाया केवल एक स्टार किड की छवि से बाहर निकलना चाहती हैं। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होते हैं तो वह न केवल अपनी प्रतिभा साबित कर सकती हैं, बल्कि नेपोटिज्म की बहस को भी पीछे छोड़ सकती हैं। पब्लिक इमेज एंड कंट्रोवर्सीज फेसिंग द हिट ऑफ ट्रोलिंग। सनाया की सोशल मीडिया उपस्थिति उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा हिस्सा है। उनके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं और उनकी ग्लैमरस तस्वीरें और डांस वीडियो फैंस को आकर्षित करते हैं। वह सैमसंग, प्यूमा और डॉट की जैसे ब्रांड की एम्बेसडर हैं, जो उनकी मार्केटिंग वैल्यू को दर्शाती है। लेकिन यह चमक बिना विवादों के नहीं है। स्ट्रगल इन स्पीकिंग हिंदी। प्यूमा के एक विज्ञापन में उनकी हिंदी डायलॉग डिलीवरी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब ट्रोलिंग हुई। यात्रा बयान। उनके संघर्ष और यात्रा के दावों को रेडिट यूजर ने काल्पनिक करार दिया, जिसने नेपोटिज्म की बहस को और हवा दी। एक्सप्रेशन लेस टैग। गुरु रंधावा के एक गाने में उनके प्रदर्शन को एक्सप्रेशन लेस कहा गया। सिक्योरिटी गार्ड डिस्पोट। एक सिक्योरिटी गार्ड को डांटने की घटना ने उनके रूड बिहेवियर की छवि बनाई। ये विवाद दर्शाते हैं कि सनाया की हर गलती को बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता है, क्योंकि वह एक स्टार किड है। उनकी ब्रांड वैल्यू और सोशल मीडिया की ताकत उनके पक्ष में है, लेकिन एक्टिंग और बिहेवियर में कमियां उन्हें भारी पड़ रही हैं। चैलेंजेस एंड सनाया विजन। सनाया जानती हैं कि एक स्टार किड होने का मतलब है लगातार निगरानी और आलोचना। उनका कहना है कि वह आलोचनाओं को फीडबैक के रूप में लेती हैं और उससे सीखती हैं।
उनके परिवार का समर्थन, पिता संजय का भावनात्मक जुड़ाव, मां महीप की स्वतंत्रता और अर्जुन कपूर का मार्गदर्शन उनके लिए ढाल की तरह है। लेकिन जनता की धारणा बदलना आसान नहीं। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर उनकी यात्रा को लेकर तंज उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कंक्लूजन, विल सनाया शाइन। सनाया कपूर की कहानी एक उभरते सितारे की है जो अपनी चमक को नेपोटिज्म की छाया से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। आंखों की गुस्ताखिया की असफलता ने उनके करियर को शुरुआती झटका दिया, लेकिन वृषभ, 2 और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 जैसे प्रोजेक्ट उनके लिए नई उम्मीदें लाए हैं। उनकी सोशल मीडिया उपस्थिति और ब्रांड वैल्यू उनकी ताकत है, लेकिन ट्रोलिंग और आलोचना उनकी राह में रोड़े हैं। क्या सनाया अपनी प्रतिभा से जनता का दिल जीत पाएंगी या उनका करियर उनके पारिवारिक नाम की छाया में सिमट कर रह जाएगा? यह सवाल उनके भविष्य की परियोजनाओं और उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अगर वह अपनी मल्टी टैलेंट दिखा पाएं तो वह न केवल एक स्टार किड बल्कि एक सच्ची कलाकार के रूप में उभर सकती हैं। उनकी कहानी बॉलीवुड में विशेषाधिकार और प्रतिभा के बीच की जटिल रस्साकसी की एक मिसाल है। वैसे दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।